हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए पचिंको का एपिसोड 3 शुरू करते हैं। सो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुंजा क्यूही की देखभाल करते हुए दिखाई देती है। इसके बाद हमें सोलोमन को दिखाया जाता है। जब वो हान गुएमजा से मिलने के बाद ऑफिस में आता है तो उसे हाना का कॉल आता है। इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि हाना इत्सुको आंटी की बेटी है जो काफ़ी अरसे से गायब है और इत्सुको ने एक डिटेक्टिव भी हायर किया था उसे ढूंढने के लिए, मगर उसे भी हाना नहीं मिली है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि सोलोमन हाना बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। सोलोमन हाना को अपना एड्रेस देने के लिए कहता है ताकि वो उससे मिल सके, मगर हाना यहाँ कहती है कि वो खुद नहीं जानती है कि वो कहाँ पर है। वो अपना रास्ता खुद भटक गई है। सोलोमन उसे बताता है कि इत्सुको आंटी अभी भी उसका इंतज़ार कर रही है और उसकी तलाश में लगी हुई है। हाना यहाँ सोलोमन से कहती है कि अगर तुम उन्हें ये बताओगे कि मैंने तुम्हें कॉल किया है तो मैं तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करूँगी। हाना यहाँ सोलोमन से कहती है कि तुम मुझे छोड़ के यूएस क्यों चले गए थे। फिर हाना यहाँ ये भी कहती है कि जो लड़की तुम्हारे साथ है मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं है। हाना का इशारा नोमी की तरफ होता है। सोलोमन आसपास की बिल्डिंग की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो, तुम कहाँ पर हो। ऐसे में हाना उससे कुछ भी नहीं कहती है और वो फ़ोन कॉल रख देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुंजा क्यूही के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है तो उससे पता चलता है कि क्यूही अब इस दुनिया में नहीं रही है। सुंजा क्यूही का अंतिम संस्कार करती है और उसके एशेस को अपने घर ले आती है, जहाँ वो कन्फ्यूज होती है कि वो उन्हें कहाँ रखे। सोलोमन सुंजा को कहता है कि पियानो पर सभी की फ़ोटोज़ है, हमें उन्हें वहाँ रखना चाहिए, मगर सुंजा सोलोमन से एग्री नहीं करती है। फिर वहाँ हमें एक आदमी की एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम पास्टर रिही होता है। सुंजा पास्टर रिही से सबको मिलाती है। वो बताती है कि ये कोरिया से आए हैं और ये कुछ दिन के लिए चर्च में रहेंगे। सुंजा क्यूही के बारे में पास्टर रिही से बात करती है। इसके बाद पास्टर रिही क्यूही के एशेस को पियानो पर रखते हैं और यहाँ सब लोग मिलके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मगर सोलोमन को यहाँ बड़ा अजीब लगता है कि जब यह आइडिया उसने अपनी दादी को दिया था तब वो नहीं मानी और अब इस आदमी की बात कैसे मान गई। सब प्रार्थना करते हैं मगर सोलोमन पास्टर रिही को घूरता है और अपनी दादी के इस बिहेवियर से थोड़ा सा परेशान होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंजा क्यूही के कमरे को खाली करते दिखाई देती है, जहाँ सोलोमन भी उसकी मदद करता है। वो अपनी दादी को आराम करने के लिए कहता है। सुंजा यहाँ सोलोमन से कहती है कि वो ठीक है और वो उससे कहती है कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। सोलोमन अपनी दादी से कहता है कि ऑफिस जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस लेडी ने डील कैंसिल कर दी है। सुंजा बड़ी हैरान होती है ये जानने के बाद में कि इतना सारे पैसों में भी उस लेडी ने इस डील के लिए मना कर दिया है। सुंजा कहती है कि उसने ये पैसे रख लेना चाहिए था अपने बच्चों के लिए। वो कहती है कि मरने वाले वापस थोड़ी ना आते हैं और मकान भला हमें क्या देते हैं जहाँ सिर्फ पत्थरों की दीवारें और छत होती है। यहाँ सोलोमन को आइडिया आता है और वो अपनी दादी से कहता है कि क्यों ना आप मेरे साथ टोक्यो चले। वो अपनी दादी को कहता है कि आप टोक्यो चलकर उस लेडी को समझाओ ताकि वो इस डील के लिए मान जाए। सुंजा भी राज़ी हो जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुंजा और हंसू की मुलाकात का सिलसिला बढ़ने लगता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंजा को कुछ अजीब से फील होने लगता है और उसे ये रियलाइज होता है कि वो प्रेग्नेंट है। सुंजा मार्केट में जाती है मगर उसे हंसू दिखाई नहीं देता है। वहाँ एक मछली बेचने वाला कहता है कि मिस्टर हंसू के जाने के बाद मछली की कीमतें बढ़ गई है। सुंजा कहती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर हंसू सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही गए हैं। इस पे वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो अब जापान से वापस आएंगे। सुंजा कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो आदमी कहता है कि मिस्टर हंसू एक बड़े आदमी है जिनके पास काम की कोई कमी नहीं है, भला वो इस छोटे से काम के लिए बुसान क्यों आना पसंद करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद में सुंजा को मार्केट में हंसू दिखाई देता है जो कि जापान से वापस आ गया था। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। सुंजा हंसू से मिलती है तो हंसू उसे एक वॉच गिफ्ट करता है। सुंजा हंसू को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे हंसू बहुत ज़्यादा खुश होता है। सुंजा फिर उसे अपनी माँ से मिलने के लिए कहती है ताकि वो जल्दी शादी कर सके, मगर हंसू यहाँ सुंजा से शादी करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड होता है और उसकी 3 बेटियाँ भी हैं। वो बताता है कि उसने एक बिज़नेस एग्रीमेंट की वजह से ये शादी की थी जिसमें कहीं से भी प्यार नहीं है। वो सुंजा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए इस गांव में घर ले दूंगा। वो कहता है कि शादी करना ज़रूरी नहीं है, हम दोनों का एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी है। यहाँ हंसू सुंजा को हर तरह की फैसिलिटी देने के लिए तैयार होता है मगर सुंजा उसे मना कर देती है।
हांसू एक बार फिर से सुंजा को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि गरीबी कितनी है, कि कई बच्चे भूखे मर रहे हैं और गरीबी की वजह से हमारे घर के बड़े कम खाना खाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को ज़्यादा खिला सके। ऐसे में मैं तुम्हें सारी सुविधा दे रहा हूँ। सुंजा कहती है कि ये सुविधा नहीं, तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो। हंसू को गुस्सा आ जाता है और वो सुंजा पे चिल्लाने लगता है कि तुमने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं, क्योंकि तुम्हारे पिता की बीमारी की वजह से कोई भी तुमसे शादी नहीं करता था। सुंजा को लगता है कि हंसू से बात करना ही बेकार है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने पर वो अपनी माँ को सब कुछ सच बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एक अजनबी आदमी आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो बीमार आदमी के इलाज के लिए डॉक्टर को भी बुलाती है। डॉक्टर उसके बैग के कुछ डॉक्यूमेंट भी देखते हैं जहां ये पता चलता है कि यह आदमी क्रिश्चियन है और इसका नाम इसाक है और ये नॉर्थ से ओसाका जापान जा रहा था। डॉक्टर सुंजा की माँ से कहते हैं कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए क्योंकि इस आदमी को ट्यूबरक्लोसिस है, हो सकता है कि ये बीमारी घर में किसी को भी लग जाए। मगर सुंजा की माँ यहाँ पर इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो इस आदमी को इस हालत में नहीं छोड़ेंगी। सुंजा की माँ इसाक की पूरे 3 दिन तक देखभाल करती है और उसके बाद उसका फीवर कम हो जाता है और ये खबर वो सुंजा को जब बताती है तो सुंजा भी यहाँ अपनी पूरी सच्चाई अपनी माँ को बता देती है। मगर सुंजा यहाँ हंसू का नाम अपनी माँ से छुपाती है। सुंजा और उसकी माँ दोनों आपस में बात करते हैं तो बाजू के रूम में बैठा इसाक पूरा कन्वर्सेशन सुन लेता है। फिर हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है जहां सोलोमन अपनी दादी को हान ग्योमजा से मिलने के लिए लेके जाता है। हान ग्योमजा सुंजा का बहुत अच्छा स्वागत करती है। वो उसे खाने के लिए राइस देती है, जिसे खाने के बाद में सुंजा को अपने गांव के चावल की याद आ जाती है, जहां वो सोलोमन को बताती है कि ये चावल हमारे गांव के हैं और एक टाइम पे हमारे गांव में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। यहाँ सोलोमन को कुछ समझ में नहीं आता है, मगर व्यूवर्स को यहाँ समझ में आ जाता है कि पहले के लोगों ने एक कटोरे चावल के लिए कितनी मेहनत की है। हान ग्योमजा सुंजा को ये भी बताती है कि पहले के दौर में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, मगर उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए उसने स्कूल ज्वाइन की है और वो छोटे बच्चों के साथ में स्कूल भी जा रही है और वो अपना सर्टिफिकेट सुंजा को दिखाती है। हान ग्योमजा कहती है कि वो 2 बार कोरिया भी जाकर आई है। फिर वो सुंजा से कहती है कि तुम कितने बार कोरिया गई हो। सुंजा कहती है कि हमें कोरिया तो जाना था, मगर पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, बाद में हमारे पास टाइम नहीं था और अब वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ अब कुछ भी नहीं रहा है। फिर हान ग्योमजा सोलोमन से कहती है कि तुमने अपनी दादी को यहाँ इसलिए लाया है ना कि ताकि मैं इस डील के लिए मान जाऊँ। सोलोमन कहता है हाँ। सोलोमन यहाँ जवाब में हाँ कहता है और कहता है को इसके लिए अच्छी रकम भी दे रहे हैं। हान ग्योमजा से मिलने के बाद सुंजा सोलोमन से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम उसके लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर रहे हो। सुंजा कहती है कि अगर वो अपनी आखिरी सांस उस घर में लेना चाहती है तो ऐसे में बुरा ही क्या है। सोलोमन यहाँ अपनी दादी से कहता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है और इसी के लिए उससे पैसे भी मिलते हैं जिससे उसका घर चलता है। सुंजा सोलोमन से कुछ भी नहीं कहती है। आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।